मैं आपको पीछे इन्फॉर्मेशन देता रहा हूँ। मैंने एक लास्ट एक वीडियो बनाई थी कैल्शियम और विटामिन डी के ऊपर, थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया था उसमें मैंने लास्ट वीडियो में। तो बहुत सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन आई और क्या 3-4 दिन से ओपीडी में बहुत बिजी था, इसके लिए मैं बना नहीं पाया, उसके लिए सॉरी। तो कैल्शियम और विटामिन डी की जानकारी लेके मैं आज आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आपको ये टॉपिक आपकी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ जो भी मैं इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ उसको बहुत ध्यान तक लास्ट तक ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे मैं पॉइंट क्लियर करने वाला हूँ। सबसे बड़ा पॉइंट्स तो ये क्लियर करूँगा कि कैल्शियम खाने से हमारे किडनी में स्टोन होते हैं, किडनी में स्टोन होते हैं तो आखिर क्यों होते हैं, ठीक है, वो भी इसमें मैं क्लियर करूँगा। कैल्शियम खाने के क्या क्या फ़ायदे हैं, कैल्शियम क्या है, अगर कैल्शियम खाएंगे तो कितना कैल्शियम खाएं, किस मात्रा में लें, प्राकृतिक कोई कैल्शियम ऐसा है जिसको लेने से कोई साइड इफेक्ट नहीं है, या फिर फार्मा कंपनी वाले जो कैल्शियम जो देते हैं तो उसमें कौन सा कैल्शियम आप लोगों के लिए उपयुक्त है जो आपकी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना करे। ये सारे इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करता हूँ। मैं सबसे पहले कैल्शियम को बता देता हूँ। अगर हमारी बॉडी में अगर देखा जाए तो कैल्शियम लगभग 99%, लगभग 1.25 किलो का हमारा पूरा कैल्शियम हमारी बॉडी मिलके बनी होती है। एवरेज बॉडी पे डिपेंड करता है, 1.5 से 1.5 किलो के बीच में कैल्शियम होता है, जो कि 99% होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। 0.9% सिर्फ हमारी मसल्स में और 1% सिर्फ हमारे ब्लड के अंदर होता है। अच्छा, ये तो हो गई बेसिक। अभी दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि कैल्शियम ना खाने से होता क्या है, ठीक है। कैल्शियम अगर आप नहीं खाएंगे तो आपकी कार्डियक एक्टिविटी में इम्पेयरमेंट आता है, पहला। दूसरा, डिप्रेशन आता है, ठीक है। तीसरा, जॉइंट पेन होता है, ड्राई स्किन हो जाती है। कभी कभी आपने देखा हो पेशेंटों को ड्राई स्किन रहती है, कोई पेशेंट डिप्रेशन में चला जाता है। जॉइंट्स पेन, मेन प्रॉब्लम लेडीज़ जेंट्स में, मोस्टली लेडीज़ लोगों में जॉइंट्स पेन, ठीक है। हाथ पैरों में खिंचाव आना, जिसको गोले बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं हम लोग पोट्रीमध्ये गोळा येणे, पोट्री में काफ मसल्स के अंदर गोला आता है, ठीक है। और हाथ पैरों में झंझनाट होना, जिसको मराठी में हम लोग महाराष्ट्र में बोलते हैं हाथापायला मुंगे येणे। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है अगर कैल्शियम ना लें तो, ठीक है। अच्छा, कैल्शियम किस किस चीज़ों में पाया जाता है अब ये बताता हूँ आपको। ओरली, जैसे हम लोग अगर प्राकृतिक पद्धति में अगर जैसे हम खाना चाहें कैल्शियम, तो हमको कैल्शियम कहाँ से मिलेगा। तो सबसे पहले कैल्शियम हमको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से मिलता है, ठीक है। दूसरा, खजूर, पनीर, पालक, केला, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें कैल्शियम हमको मिल जाता है। मोस्टली अगर हम कैल्शियम की बात करें तो हमको दूध और दूध से बनी हुई चीज़ों से मिलता है, ठीक है। अब मुझे आपको एक बहुत ज़रूरी एक बात बतानी है कि अगर हम कैल्शियम और इसके अलावा अगर कहीं से सोर्स लें तो वो कहाँ से लें। तो खड़ा चूना आपको समझता है, जो पान वाली की दुकान पे जो मिलता है, उसकी गेहूं के बराबर मात्रा आपको अपने सेवन में करनी है। अब कैसे करनी है, 3 चीज़ों में आपको सेवन करना है, ठीक है। पहले नंबर की चीज़, आधा प्याली दही ले लीजिए, फ्रेश दही, उसमें गेहूं के दाने के बराबर इसको कैल्शियम को डाल दीजिए, चूना को डाल दीजिए, उसको मिक्स करके खा लीजिए, पहला। दूसरा, गर्म पानी के अंदर उस कैल्शियम को मिला के भी आप ले सकते हैं। तीसरा, आप दाल खाते हैं, दाल में उस कैल्शियम को डाल लीजिए और ले लीजिए। अच्छा, ये किन किन केस के अंदर ले सकते हैं, जिनको जॉइंट पेन है, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो जिनको फीमेल्स लोगों में पीरियड्स का प्रॉब्लम रहता है, उसमें ये चीज़ बहुत कारगर है, हार्मोनस इम्बैलेंस के लिए, ठीक है।
जिन लोगों को जॉइंटिस का प्रॉब्लम है उसमें गन्ने के जूस में इसको मिला के दे सकते हैं, काफ़ी हद तक फ़ायदा होगा। ठीक है, जिनको हाथ पैरों में झंझनाहट आती है उसमें भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे किसी के घुटने खराब हो रहे हैं, बैकबोन का प्रॉब्लम है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, एल्बो पेन है, रिस्ट पेन है, उन सब के लिए भी ये बहुत ज़्यादा कारगर रहता है। अच्छा, दूसरी बात मुझे आपको ये बतानी थी कि कैल्शियम अगर मार्केट से लेना है तो फिर हम कौन सा कैल्शियम लें। तो उसमें दो तरीके के कैल्शियम एक्चुअली आते हैं, एक कैल्शियम कार्बोनेट और एक कैल्शियम सिट्रेट। अच्छा, ये दोनों जो कैल्शियम रहते हैं, ये दोनों कैल्शियम में डिफरेंट क्या है? इन दोनों में फार्माकोलॉजिकल थोड़ा सा डिफरेंस कार्बोनेट और सिट्रेट का है। जो भी हम कैल्शियम ले रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर वो बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हुआ तो आप कितना भी कैल्शियम खाओ उसका कोई उपयोग नहीं है। और उसको एब्जॉर्ब जो होता है वो हमारी इंटेस्टाइन के अंदर होता है। इंटेस्टाइन किसके द्वारा एब्जॉर्ब करती है? विटामिन डी के द्वारा। ठीक है, तो बॉडी में विटामिन डी का लेवल भी अच्छा होना चाहिए। मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो बताऊंगा विटामिन डी के बारे में, ठीक है, डिटेल में। तो कैल्शियम सिट्रेट और फॉस्फेट, ये जो दो केमिकल्स हैं, उसमें से ज़्यादातर जो ऑर्थोपेडिक सर्जन और जो फिजिशियन जो यूज़ करते हैं, मेरी स्टडी के हिसाब से, जैसे कि मैंने स्टडी किया है, तो कैल्शियम सिट्रेट मार्केट के अंदर ज़्यादा पाया जाता है और अपने इंटेस्टाइन के अंदर वो अच्छी मात्रा में ऑब्जर्व होता है। अच्छा, कितना लें? तो फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक सर्जन इसकी क्वांटिटी को डिवाइड 600 mg टू 800 mg पर डे के हिसाब से उन्होंने 1 महीने के लिए रिकमेंडेड किया है। ठीक है, बाकी एग्जैक्टली कितना लेना चाहिए वो आपकी बीमारी पर डिपेंड करता है, वो आपके डॉक्टर आपको रिकमेंड्स करेंगे, तो अपनी मर्जी से ना खाएं, वो डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। ठीक है, तो वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक लास्ट पॉइंट मैं आपको, जैसे कि स्टार्टिंग में कहा था कि कैल्शियम खाने से क्या किडनी में स्टोन होते हैं, तो ऐसा सत्य नहीं है। कैल्शियम सिर्फ एक ऐसा सोर्स नहीं है जो कि आपकी किडनी में स्टोन पैदा करे। अगर आपकी डाइट में ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स, ऑक्सलेट एक क्रिस्टल है, आप स्टडी कर लीजिएगा, वो अगर आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा रहेगा तो आपको किडनी स्टोन होने के चांसेस होते हैं, पहला। दूसरा, जो लोग पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, पानी का सेवन बहुत कम करते हैं, तो उसमें क्योंकि हमारा फिल्ट्रेट किडनी से होता है, तो छोटे छोटे क्रिस्टल वहाँ किडनी में जाके जमा हो जाते हैं और वो किडनी स्टोन को पैदा करते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा विटामिन इंटेस्टाइन, क्योंकि उसको एब्जॉर्ब करती है, अगर जितना कम हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी कम रहेगा तो हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम सिंथेसिस नहीं होगा और वहाँ पर भी थोड़ा सा चांसेस ज़्यादा रहते हैं। एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर करता हूँ, बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि हम लोग ब्लड की जांच कराते हैं और ब्लड में अगर कैल्शियम कम होता है तो इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में कैल्शियम कम है। नहीं, क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर पूरी बॉडी कैल्शियम और फॉस्फेट से भरी पड़ी हुई है। जैसे मैंने आपको बताया 1.5 किलो है, तो जैसे ही हमारी ब्लड के अंदर ये चीज़ कम होती है, क्योंकि इसमें नर्वस सिस्टम, इसमें कार्डियक एक्टिविटी, इसमें बॉडी के बहुत सारे फंक्शन कैल्शियम के थ्रू कंडक्ट रहते हैं, तो जैसे ही कैल्शियम कम होता है ब्लड के अंदर, हमारी बोन्स के अंदर से उस चीज़ को वो एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, इसलिए सही जांच कि हमारी बॉडी में कैल्शियम कम हुआ है ब्लड के थ्रू सही नहीं है, उसके लिए आपको बोन स्कैन करना बहुत ज़रूरी है और विटामिन डी चेक करना बहुत ज़रूरी है। तो बोलने का मतलब ये है कि आप लोग जो है कैल्शियम को अपनी डाइट में प्लीज़ शामिल करें। 40 के बाद में मेनोपॉज हो जाता है, तो उसमें भी कैल्शियम कम होने की वजह से बहुत सारे जॉइंट्स पेन, बहुत सारी बीमारियां चालू हो जाती हैं, तो उन लोगों को भी कैल्शियम लेना बहुत ज़रूरी है। और इतने ही बोलूँगा बस मैं, बाकी अपना सेहत का ख्याल रखें। और एक बात, जिसको इस चीज़ की जानकारी नहीं है प्लीज़ उनको इसकी जानकारी ज़रूर दें, लोगों तक इसको पहुंचाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपना सेहत का ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक यू।